नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर के हम ऑलरेडी मेथड डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रूल्स मेंशन है तो हम आपको एक बार रूल्स रिवाइज कर दें। पहला रूल हमारे पास होता है कि हमने कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो लाजमी 1 होना चाहिए, उसके साथ कोई 3, 2, 5 ETC कॉन्स्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसको कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट रूल है कि हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना होगा, 0 वाली साइड पे जो कि इक्वल की होती है। उसके बाद तीसरा रूल ये है कि हमने हाफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट एक्स का जो हाफ स्क्वायर होगा उसको हमने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के स्क्वायर लेके तो ऐड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है हमने अंडर रूट लेना होता था। ये 4 रूल्स हैं, हमने आपको रिवाइज कर दी। इस रूल्स के जरिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास, क्या होती हैं वो इक्वेशन जो कि कोई पेयर की फॉर्म में दी हो, इनके 2 वेरिएबल्स हों और वो पेयर की फॉर्म में हो, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ए पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसमें 2 पेयर हैं इक्वेशंस के, तो इनको सॉल्व करना होगा। एग्जांपल देखते हैं आगे फर्दर। 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनमें हम देख लेंगे कि हमने 2x माइनस 1 दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस में है, तो इसलिए को हमने y के लेट कर लेना है। जब हम इसको y के लेट करेंगे तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में आ जाएगा। 2y प्लस 3 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 5 इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आ गया तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास प्लस फॉर्म में है तो हमने इनका एलसीएम ले लेना है। जब हम y के साथ एलसीएम लेंगे तो 2y² प्लस 3 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने इनको y को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसके बाद हमने इस 5y को दूसरी साइड पे ले आना है, तो हमारे पास इक्वेशन मज़ीद सिंप्लीफाई है, 0 की इक्वल आ जाएगी। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास सिमिलर इसी तरह है। 2x² प्लस 1 को हम y के लेट कर लेंगे, फिर उस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके तो फिर हम y को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस 4y वाली साइड को हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो हमारे पास ये इजी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये भी इसी तरह है। इसके अलावा सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन वो क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग एन कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। वो इक्वेशन का सिस्टम जिसका सोल्यूशन कॉमन हो, और बस इसमें क्या होता है कि 2 इक्वेशन जो होती हैं इनका हमने सोल्यूशन करना होता है और इन सब दोनों का सोल्यूशन कॉमन हो। फिर एग्जांपल देखते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 52 2 इक्वेशन है। तो हमने सबसे पहले हमने जो है ना किसी एक x या y कंपोनेंट की जो है ना वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हम y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमने फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 2। किसी भी एक इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर ली कि हमें वो ईजी लग रही थी, तो हमने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। 3x² प्लस 4 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। जब हमारे पास क्या है, हम इसको जो है ना फॉर्मूला जो हमारे पास होता है a माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, उस फॉर्मूला से हमने 4 माइनस 3x का स्क्वायर को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, उसके बाद माइनस 52 को दूसरी साइड पे लेंगे और हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेके, अगर कुछ कॉमन नहीं आता आपकी इक्वेशन में तो आप कॉमन नहीं लेंगे। इसमें आ रहा है तो हमने कॉमन लेके दूसरी साइड पे उसको डिवाइड किया तो वो 0 हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई है, x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसके हमने फैक्टर्स ले लिए। फैक्टर्स लेने के बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसकी वापस जो हमने सपोज किया था वो वैल्यू पुट की और हमने इसका सोल्यूशन सेट ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट भी इसी तरह है। किसी एक एक्सपोनेंट की वैल्यू हमने एक इक्वेशन से लेके दूसरी में पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके तो उसका आंसर निकाल लेना है। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक्सरसाइज भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसका सोल्यूशन भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने आपको एक ऐप भी बताई है, मकसद ऐप का नाम है। वहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो आपके पास सोल्यूशन फॉर्म में वीडियो की फॉर्म में आ जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।